साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे एटीएस हिंदी न्यूज़ चैनल पर। साथियों, दोआब क्षेत्र को इस क्षेत्र को आर्थिक रूप से पिछड़ा कहा जाता है, शैक्षिक रूप से पिछड़ा कहा जाता है, लेकिन ऐसा सर्वथा ये बात उचित नहीं होती है, ये बात सब जगह लागू नहीं होती है। पीछे हमारे 500 मीटर पे नदी का धार है, नदी बह रही है और ये नदी के ऊपर का जो हिस्सा है, मैं अपने कैमरामैन डॉक्टर शोभित शुक्ला से कहूँगा कि ये दिखाएं जरा भैया, आराम से वीडियो हिला, वो मोबाइल जरा आराम से हिलाएं, देखें कि धरती का सीना चीर करके हरित क्रांति जो इस रेगिस्तान में ला दिए हैं दोआबावासी, इसके लिए ये लोग बधाई के पात्र हैं। और आपको मालूम होगा कि इकौना क्षेत्र में श्रावस्ती जिले की सबसे सस्ती सब्जी और सबसे ताज़ी सब्जी, सबसे हरी सब्जी यहाँ मौजूद रहती है हमेशा। तो वो इन्हीं खेतों की वजह से, इन्हीं लोगों की वजह से यहाँ हरियाली है। और इस क्षेत्र को जो रेगिस्तान है, भौगोलिक रूप से विषम क्षेत्र है, लेकिन अपने मेहनत से, अपने लगन से इन्होंने इस क्षेत्र को हरा भरा कर दिया है। आर्थिक रूप से खुद को मजबूत कर रहे हैं और पूरे ज़िले को क्या, बाहर के ज़िलों को भी ये लोग सब्जी की सप्लाई करते हैं। खेतों में देखिए इनके मिर्चा लगा हुआ है, करेले की बेल नीचे देख सकते हैं आप, उसके बाद लौकी है, कद्दू है, खीरा है, तमाम तरह की सब्जियां इनके यहाँ उत्पादित करते हैं। आइए बात करते हैं इनसे, क्या कुछ कहना है आपका। प्रणाम, क्या शुभ नाम है आपका? राजनाथ शुक्ला। राजनाथ शुक्ला जी, थोड़ा जोर से बोलिए। पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत बधाई कि इस रेगिस्तान के बीचों बीच में आपने खूंटा ठोक के गाड़ रखा है और एक हरित क्रांति जो कही जाती है वो इस रेगिस्तान में आपने लाई है। इसके लिए आप प्रशंसा के पात्र हैं, सराहना के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और उन नाकारा लोगों के लिए ये राजनाथ शुक्ला जी एक सबक हैं जो चिल्लाते रहते हैं, बेरोजगारी का रोना रोते रहते हैं, अपने आप को कमज़ोर साबित करते रहते हैं। उनको राजनाथ शुक्ला जी से सबक लेने की ज़रूरत है कि आप अगर धरातल पर नहीं उतरेंगे, कर्मठता को गले नहीं लगाएंगे, वीरत्व को नहीं प्राप्त करेंगे, अपने पुरुषार्थ को नहीं प्राप्त करेंगे, अगर आपके पसीने की बूंदें धरती पर नहीं गिरेंगी, बाहर नहीं निकलेंगी, तो आप आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से कमज़ोर होते जाएंगे। तो ऐसे लोगों को जो नाकारा हैं, जो हमेशा सिस्टम का रोना रोते रहते हैं, बेरोजगारी का रोना रोते रहते हैं, उनको मैं चेतावनी देता हूं कि वो शुक्ला जी से सबक लें। आदरणीय शुक्ला जी, और ले आओ। आपको पुनः प्रणाम प्रभु। तो ये आपने ये कब लगाया था ये सब्जी? सर वही इधर कैमरा देख के बोलिए। अक्टूबर नवंबर में इसकी रोपाई किए थे। थोड़ा जोर से बोलिए शुक्ला जी। अक्टूबर नवंबर में आपने इसकी रोपाई की थी, बुआई की थी। अच्छा, उसके बाद से इसकी रखवाली करते रहे। और ये फल कब से देना शुरू होता है? वही मार्च अप्रैल से। थोड़ा और पास आ जाइए, थोड़ा आवाज आपकी स्लो आ रही है। मार्च अप्रैल से आप इसकी तोड़ाई शुरू करते हैं। पीछे मत जाइए, कैमरामैन डॉक्टर शोभित जी से मैं कहूँगा कि पीछे मत जाए। मार्च अप्रैल से इसकी तोड़ाई करते हैं। तो सबसे दिक्कत आपको मार्केटिंग की आती है मेरे समझ से। जी, मार्केटिंग की बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत है? दिक्कत रेट की दिक्कत है। अच्छा, रेट की दिक्कत है। रेट अब 4 रुपए किलो करेले जा रहे हैं। या अच्छा, इस समय आप 4 रुपया किलो करेला मंडी में पहुंचा रहे हैं, उसमें आप लेके भी जा रहे हैं, वो भाड़ा भी अंदर है। 8 रुपए की एक पन्नी। अच्छा, लागत जो है पैकिंग की। अच्छा, मजदूरी, तड़ाई। अच्छा, मतलब अपने उत्पादन का उचित दाम नहीं मिल रहा। साथियों, यहाँ पर मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि ये एक पेन है और ये 10 रुपये की पेन है। जिस कंपनी ने इसको बनाया है उसने इसका दाम तय कर दिया है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस 10 रुपया, और ये लागत जो कुछ भी हो 10 रुपये इसकी प्राइस तय है, MRP। और ये 10 रुपये, रोको, इस पेन की कीमत मैंने बताया कि कंपनी 10 रुपये तय कर देती है, तो 10 रुपये में बिकती है। यानी कंपनी का जो इस पेन का प्रोडक्शन हाउस है वो इसकी MRP तय करता है, लेकिन इनकी जो कंपनी है, इनका जो प्रोडक्शन हाउस है, इनका जो प्रोडक्ट है, उसकी कीमत AC में बैठने वाला व्यापारी तय करता है। ये गंभीर प्रश्न है, ये विचारणीय प्रश्न है, और मेरे ख्याल से किसानों की बदहाली का ये प्रमुख जिम्मेदार तत्व है इस बात का कि इनको